अब देखिए, आज से शुरू करेंगे नाइन्थ केमिस्ट्री। नाइन्थ केमिस्ट्री में सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारे परिवेश के पदार्थ। हम चारों तरफ जो भी देखते हैं, अब देखिए 8 तक तो आपने एक ही साथ सिर्फ विज्ञान साइंस करके बुक पढ़ा, लेकिन अब 9th में आए हैं तो यहाँ पर एक साइंस का 3 पार्ट कर दिया गया है। एक रसायन है, दूसरा है आपका भौतिकी, तीसरा है आपका जीव विज्ञान। और उसमें सबसे पहला आपका जो रसायन है उसी के बारे में आज शुरू किया है, और उसका पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। परिवेश हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ देखने को मिलता है, जिसे हम देखते हैं, वही हमारे परिवेश का पदार्थ हुआ। अब देखिए, सबसे पहला जो वैसी वस्तु जो कुछ सबसे पदार्थ, सबसे हमारे परिवेश के पदार्थ, यहाँ देखिए चैप्टर का नाम ही शुरू हुआ हमारे चारों और ये पदार्थ। सबसे पहला है कि ये पदार्थ होता क्या है, व्हाट इज मैटर। सब पदार्थ है क्या, जिसने स्थान घेरा, प्रकृति में जो भी उपलब्ध है, जिसने स्थान घेरने का काम किया, वो हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, मेरा मोबाइल फोन हो सकता है, या फिर ब्रह्मांड में कोई हवा हो सकता है, एक छोटी सी चिड़िया हो सकती है। जिसने स्थान घेरने का काम किया वो आपका क्या है जी, पदार्थ है। अब पदार्थ में देखिए जो कुछ स्थान घेरा, स्थान घेर लिया पदार्थ। उसके बाद है कि द्रव्यमान एवं आयतन हो, द्रव्यमान एवं आयतन हो, वो आपका क्या हुआ जी, वही आपका पदार्थ है। द्रव्यमान जो थोड़ा जिसमें वजन होता है, जो थोड़ा हमको भारी सा महसूस हो, और आपका आयतन जितना स्थान घेरा वही उसका आयतन है। हम जितना स्थान घेर करके आज खड़े हैं वही हमारा आयतन है। आप अगर बैठे हुए हैं, आप जितना स्थान घेर रहे हैं वो आपका आयतन हुआ। अगर आसपास हवा है, हवा जितना स्थान घेरे हुए है वो उसका आयतन है। अब देखिए उसके बाद अवरोध उत्पन्न करे, जिसमें आयतन होगा, जो भी स्थान लेने की कोशिश करेगा या फिर स्थान लेगा वो हमको कुछ ना कुछ दिक्कत देगा, अवरोध देगा। अब अवरोध भी देगा। अब देखिए सबसे पहला क्या बोला कि जिसमें कुछ भार हुआ, द्रव्यमान हुआ, जिसमें द्रव्यमान हुआ वही आपका क्या हुआ जी, पदार्थ हुआ। अब देखिए द्रव्यमान है, उसके साथ साथ द्रव्यमान होगा तो उसमें आयतन होगा। आयतन द्रव्य अगर कोई भारी है तो कुछ ना कुछ स्थान जरूर छेकेगा, जरूर घेर लेगा। अब जितना स्थान घेरा वो उसका आयतन हुआ। उसके बाद अगर स्थान घेरा, अगर हम कहीं दूसरे जगह जाना चाहेंगे वो हमको कुछ ना कुछ दिक्कत देगा, और जब ही दिक्कत दिया तो वही आपका पदार्थ कहला गया। अब देखिए लगता है कि पदार्थ के बारे में आप बहुत अच्छी तरीका से समझ गए। अब पदार्थ का कुछ ना कुछ भौतिक गुणधर्म है, पदार्थ का भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, भौतिक गुणधर्म इस सबसे पहला है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जितना भी प्रकृति में उपलब्ध पदार्थ है सब छोटा छोटा कण से मिलकर के आपका पदार्थ बना हुआ है। अब देखिए जो भी प्रकृति में उपलब्ध पदार्थ है, जितना भी दिख रहा है, सारा सब छोटा छोटा क्या है जी, पदार्थ कण से मिलकर बना, सूक्ष्म कण। कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसको आप, एक लकड़ी है उसको आप काट करके देखिए वो छोटा छोटा महीन कण वहां पर अलग होना शुरू हो जाएगा। वही महीन कण उसका क्या है, वही उसी महीन कण से मिल करके पूरा ब्रह्मांड हो या फिर किसी भी जीव का, किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। ये तो सबसे पहला हुआ आपका भौतिक गुणधर्म की छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। दूसरा गुणधर्म है कि प्रत्येक कण के मध्य रिक्त स्थान होता है, प्रत्येक कण के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान, जितना भी कण है, जो भी पदार्थ मिलकर के बना है, वो दिख नहीं रहा है कण, लेकिन उसमें छोटा से छोटा कण जरूर रहता है जिसे अंतर अणुक स्थान बोलते हैं। इस दो अणुओं के बीच उपस्थित स्थान को, दो कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को ही अंतर अणुक स्थान कहा जाता है। अब देखिए प्रत्येक कण के बीच, एक ब्रह्मांड में जितना कण है, प्रत्येक कण के बीच कुछ ना कुछ खाली जगह होता ही है, और जिस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं जी, रिक्त स्थान कहते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका ये प्रत्येक कण के बीच रिक्त स्थान हुआ, प्रत्येक छोटा छोटा कण से मिलकर हुआ, और प्रत्येक कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, प्रत्येक कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है।
प्रत्येक कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। प्रत्येक कण है, जो भी प्रकृति में उपलब्ध कण है, सब कणों के मध्य एक दूसरे को क्या अट्रैक्शन फोर्स होता है, एक दूसरे को खींचने का काम करता है। और जिस फोर्स को अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं, क्योंकि अंतराणुक आकर्षण बल उससे पहला था कि अंतराणुक स्थान और अंतराणुक स्थान, दोनों का स्थान और दोनों के मध्य जो बल कार्य किया अंतराणुक बल, उसी को हम क्या कहते हैं जी, अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं। इस स्थान को बोलते थे अंतराणुक स्थान, इसको कहते हैं अंतराणुक स्थान, और इसको कहते हैं अंतराणुक आकर्षण बल। अंतराणुक आकर्षण बल, एक हुआ अंतराणुक स्थान, दूसरा हुआ अंतराणुक आकर्षण बल। ये भौतिक गुणधर्म में, अब देखिए इसका क्या होता है, अब भौतिक पदार्थ व पदार्थ का सब अब धीरे धीरे करके पदार्थ का कुछ न कुछ अलग अलग अवस्था होता है, और क्या क्या पदार्थ का अलग अलग अवस्था है वो अगले दिन चर्चा होगा। आज के लिए इतना ही पर क्लास को हम समाप्त करते हैं। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन था पदार्थ का। अब हमारे चारों तरफ आप देखते हैं, मतलब इतना सारा जो भी दिख रहा है सब पदार्थ का परिभाषा एक ही शब्द याद रखिए, जितना भी कुछ आप देखते, जिसने स्थान घेरने का काम किया वही आपका पदार्थ हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखो देखो कैमरा माइक लगे छे। चलिए अब हमने बैग पिक कर लिया। साथी बुढ़ी के गले। चलिए अगर आप ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए।